आप कभी सत्संग नहीं जाते? कोई बात नहीं, मेरी एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और वो बात यह है कि सत्संग में जाने मात्र से, मैं केवल जाने मात्र की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ चल रहे प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुनें या आप उन्हें अपने जीवन में लागू करें। मैं केवल जाने मात्र की बात कर रहा हूँ कि सत्संग में केवल जाने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उसके जीवन की दशा बदल जाती है। और ये बात मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, इस बात का फैसला केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, कबीर साहब ने भी कर दिया है। और उन्होंने कहा है, जगत मोह फांसी अजर कटे ना आन उपाय, जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए। सहज ही उसकी मुक्ति हो जाती है जो नित्य प्रति सत्संग में जाता है। सत्संग में पहुंचकर चाहे आपको कुछ समझ में ना आता हो, चाहे आपको वहां बोलने का मौका ना मिल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। केवल सत्संग में जाने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सत्संग में चाहे आपको सुनाई कुछ दे अथवा ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपके नेत्र हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्संग में पहुंचकर केवल बैठ गए तो आपको जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि कभी आपने सत्संग को एकाग्रता पूर्वक सुन लिया तो फिर आपका आत्म कल्याण होना सुनिश्चित है, इसमें जरा भी संदेह मत समझ लेना। और ये जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आत्म मुग्ध कर देने वाला हो जाएगा आपका जीवन, और आपको अपने आप से ही प्रेम हो जाएगा। मैं आपको एक बहरे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति बहरा था और वो नित्य प्रति सत्संग में आकर के बैठता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, वो केवल प्रवचन करने वाले महात्मा को देखता रहता था। या जो व्यक्ति दूसरा कोई और व्यक्ति जैसे उठ करके आशीर्वाद लेते हैं स्टेज से, तो वो उनकी बातें केवल देखता रहता था, उनके हिलते हुए होठों को। उसको कुछ भी आवाज नहीं आती थी, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। और जो सत्संग में आने वाले दूसरे व्यक्ति होते थे वो तब तक तो शांत रहते थे जब तक सत्संग चल रहा होता था, लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त होता था वो उस व्यक्ति को लेकर के, मतलब उस बहरे को लेकर के तरह तरह की बातें बनाना आरंभ कर देते थे, उसका मजाक उड़ाना आरंभ कर देते थे। अरे गुरुदेव प्रवचन करते हैं, इसे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता, आखिर ये सत्संग में करने क्या आता है, हमें तो यही बात समझ में नहीं आती। और कई बार ये बात उस व्यक्ति के मुंह पर भी कह देते थे, परंतु उसे तो कोई फर्क पड़ना था ही नहीं, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आता था कि वो कह क्या रहे हैं, आवाज उसको आती नहीं थी किसी की भी, तो वो यूं ही मुस्कुरा करके टाल देता था। और कई बार इस तरह के ये व्यक्ति उस बहरे व्यक्ति को लेकर के बात अपने गुरुदेव से भी कह देते थे, गुरुजी वो व्यक्ति तो सत्संग में आता है, उसे कुछ सुनाई तो देता नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ा झूमता रहता है, कई बार खिलखिलाकर हंसता भी है, और कई बार वो बड़ा आनंद मग्न होता हुआ प्रतीत होता है। आखिर ऐसा कैसे होता है, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। इस पर गुरुदेव भी असमंजस में थे कि ये व्यक्ति आता तो रोज है, मैं इसे प्रतिदिन देखता हूँ सत्संग में आते हुए, लेकिन आखिर जब इसे कुछ सुनाई ही नहीं देता तो किस तरह से ये आनंद मग्न हो जाता है, किस तरह से मुस्कुराने लगता है, और किस तरह से आखिर कैसे कभी कभी ये खिलखिलाकर हंसने लगता है। एक दिन उन संत जी ने उस बहरे व्यक्ति को अपने पास बुला लिया और तेज आवाज में उससे पूछा, सत्संग में तो आप रोज ही आते हो, कुछ सुनाई भी देता है? उस बहरे व्यक्ति ने संत जी के हिलते हुए होठों को देखा, वो समझ गया संत जी कुछ कह रहे हैं, शायद मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। और संत जी के जब होठ हिलने बंद हो गए तो उसने कहा, क्या कहा महाराज? संत जी समझ गए कि इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, तो इस बार उन्होंने कुछ और ऊंची आवाज में कहा, कथा में कुछ सुनाई भी देता है? अब इस बार भी उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो उसने फिर से कह दिया, क्या कहा महाराज?
अब महाराज जी समझ गए कि ये तो नितांत ही बहरा है, इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसने अपने एक शिष्य से कह करके कागज और पेन मंगाया। कागज और पेन मंगा करके उस कागज पर लिखा, कथा में कुछ समझ में भी आता है। और ऐसा लिख करके उन्होंने उस कागज को उस बहरे व्यक्ति की तरफ बढ़ाया। बहरे व्यक्ति ने उस पर लिखा देखा, वो समझ गया कि संत जी पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में भी आता है। उसने कह दिया, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं गुरुजी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस पर संत जी ने लिख करके उससे अगला सवाल पूछा, यदि तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता तो फिर सत्संग में क्यों आते हो? प्रश्न को पढ़ते के साथ ही उस बहरे व्यक्ति ने संत जी के चेहरे को देखा, कहने लगा हाथ जोड़ करके, गुरुदेव मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं यह तो समझ सकता हूं ना कि संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी ईश्वर को छू करके आती है। एक संसारी व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में उसकी बुद्धिमत्ता और उसके मन की बात होती है। संत जब बोलता है तो उसकी वाणी में आत्मिक भाव होते हैं, आत्मा की आवाज होती है उसकी, परमात्मा की आवाज होती है उसकी। मैं इतना तो समझ सकता हूं, मैं आपकी वाणी को सुन नहीं पाता तो क्या हुआ, आपके मुख से निकले शब्दों के परमाणु मेरे शरीर को तो स्पर्श करते हैं, उससे मुझे स्पंदन होता है, उससे में मुझे आत्म संतुष्टि ही महसूस होती है। दूसरी बात, आपकी आत्म वाणी, आपकी अमृत में वाणी को सुनने के लिए ये जो तमाम लोग यहाँ सत्संग में आते हैं, मैं उनके बीच में बैठता हूँ। मुझे उनके बीच में बैठकर ब्रह्मज्ञानियों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा में स्नान करने का अवसर तो प्राप्त होता है, मैं उससे आंदोलित होता हूँ, उससे मुझे परम संतुष्टि प्राप्त होती है, मुझे परम शांति का एहसास होता है। इस बार बाबा जी ने लिखा, आप समय पर सत्संग पहुंचते हैं, सत्संग में पहुंचना आपका अधिकार है। आप हंसते हैं, ये भी आपका अधिकार है। आप मुस्कुराते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन आप जो सत्संग में रोज समय पर आते हैं तो सबसे आगे आकर के क्यों बैठ जाते हैं, ये बताने की कृपा करें। इस पर वो व्यक्ति फिर हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, परिवार का अग्रज हूँ मैं। परिवार में जैसा बड़ा करते हैं छोटे भी उसी का अनुसरण करते हैं। पहले पहले मैं अपने बेटे को कभी कभी ले आता था सत्संग में, फिर जैसे जैसे मैं लगातार आने लगा तो बेटा भी धीरे धीरे लगातार सत्संग में आने लगा। जब ये सत्संग में आने लगा तो इसकी पत्नी भी सत्संग में आने लगी, पत्नी आने लगी तो फिर मेरे पोती पोते, इसके बच्चे भी सत्संग में आने लगे, मेरा पूरा कुटुंब सत्संग में आने लगा और सत्संग से हमें संस्कार प्राप्त होने लगे हैं। वो जो छोटे छोटे पोती पोते हैं ना मेरे, सत्संग में आने से वो बहुत ही नैतिक हो गए हैं, वो बहुत ही सज्जन हो गए हैं, वो बहुत ही संस्कारी हो गए हैं। अब आप ही बताइए, अगर मैं बहरा हूं तो क्या हुआ, इसके बावजूद भी मैं सत्संग में आता हूं तो इस सत्संग से मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया ना सत्संग से। और जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है सत्संग से, उसका क्या बहरापन, क्या अंधापन, क्या कम बुद्धि होना। सत्संग में आने से तो आनंद ही आनंद होता है ना गुरुदेव। गुरु जी समझ गए कि ये व्यक्ति कोई बहुत ही ऊंची कोटि का व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों का सत्संग में आना नितांत आवश्यक है। तो प्यारे भाइयों बहनों, सत्संग सदा ही संस्कार देता है, सदा ही सुख देता है। आपको दिखाई देता है नहीं देता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्संग में आकर के सत्संग की बातों को ध्यान से सुनते हैं नहीं सुनते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग तो ऐसी चीज है कि सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनी आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और एक स्थान पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, 60 सुधरहि सत्संगति पाही। 60 कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। पारस परस उधात सुधाई। सत्संग में आने का लाभ ही लाभ है। इसलिए यदि कभी आपका मन ये कहता है कि नहीं आज नहीं सत्संग में जाते, कल सत्संग में जाते, तो मन से कहिएगा तू परे हट, तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तो सत्संग में जाऊंगा, क्योंकि सत्संग में जाने से मुझे परम संतुष्टि, परम आनंद और परम शांति का अनुभव होता है।